हेलो स्टूडेंट, 7 पॉइंट कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। तो हमने एनसीईआरटी का 3.1 पढ़ लिया था। क्या हुआ था 3.1 के कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे बच्चा? एक्सरसाइज 3.1 के हम लोगों ने 3 नंबर्स तक के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 4 नंबर करेंगे। तो चलिए आते हैं। और क्लास 10th वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मन लगा के पढ़ो, टाइम बहुत तेज जाएगा और एग्जाम बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर्स। पहले सब लोग एकदम सिंसियर होकर एकदम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। तो क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑप्टन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखो क्या बोल रहा है बच्चा, बोल रहा है कि इसमें आप पहले पहचानिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप पहले इनको पहचानिए, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। फिर उसके बाद आप क्या करिए? फिर उसके बाद उसको ग्राफिकली सोल्यूशन दीजिए। तो हम लोग को तो आता है, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी था यही सब, ग्राफिकली क्वेश्चन हम लोगों ने किया ही है, तो अब हम लोग कर लेंगे। कितना आसान है, देखते हैं। एक बार आप लोग को थोड़ा सा रिपीट करवा दे रहे हैं, कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। चलिए आइए बच्चों, एक बार जल्दी जल्दी बस देखेंगे कब होता है इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ एक में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? बस ये वाला हम जल्दी से लर्न कर लें और दोनों तो हमको लर्न रहेंगे। तो देखते हैं, जब हमारे a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 का होगा तो क्या होगा हमारा? कंसिस्टेंट। ठीक, इसी तरह जब हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होगा तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इसी तरह जब हमारे तीनों इक्वल होंगे, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 जब होगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब देखो कैसे, थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी और थोड़ा सा मैं और समझा दे रही हूँ। एक बार और देख ले रहे हैं। अच्छा, इसमें आप लोग को दिख ना रहा होगा। a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 b1/b2 तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक, इसी तरह हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होगा तो क्या होगा बच्चों? कंसिस्टेंट। इतना तो आ ही गया। अब हमारा कौन से एक अलग है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चों? इनकंसिस्टेंट। तो ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, मैंने कई बार समझाया, तो मतलब आपको क्या है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो सारे बच्चों को इतनी बात तो आ गई होगी। तो चलो अब करते हैं सॉल्व। और इसको लर्न करने का तरीका, जब तीनों नॉट इक्वल होंगे तो क्या होगा? तीनों नॉट इक्वल कंसिस्टेंट, तीनों इक्वल कंसिस्टेंट, और दो इक्वल एक नॉट इक्वल इनकंसिस्टेंट। तीनों नॉट इक्वल इनकंसिस्टेंट, तीनों इक्वल कंसिस्टेंट, और एक दो इक्वल एक नॉट इक्वल क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। आई थिंक सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा और ये बहुत जरूरी है, इसको लर्न कर लो। पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों में ये अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग लर्न कर लें। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। x प्लस, इसका रुको बच्चों कलर चेंज करते हैं पहले। सॉरी, देखो x प्लस का y इक्वल 5। क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको हमको ऐसे ही देखना है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे देखना है? जैसे कि हमने बताया था कंपेयरिंग करने वाला, पिछले उसमें हो चुका था, बस हमको ऐसे चेक करना है पहले कि हमारा है कि नहीं है। तो ऐसे हम सपोज कर ले रहे हैं, तीनों को इक्वल करके फिर देखते हैं क्या होता है। तो क्या है भाई, ये 1 है, ये 1 है और वो 5, तो 1/में 2, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये y1 मतलब b1 होता है, और ये b2 होता है, ये c1 होता है, ये c2 होता है। चलो कर लो इक्वल। b1 क्या है? 1/2 भाई, b1 1, b2 2, c1 5/10, 5 1 5, 5 2 10। अब प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? बताओ। तो आप लोग को दिख ही रहा है कि मैम आपने बताया जब तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा?
कंसिस्टेंट होगा। और हमारे क्वेश्चन में बोला है कि अगर कंसिस्टेंट हो तो इसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करो, मतलब ग्राफ बना के आप इनको सॉल्व करो तो हमारा निकल आए कंसिस्टेंट। ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंट। अब बच्चों देख लो, अब बच्चों देख लो, ये तुम ये मत सोच लेना कि इसको ऐसे, ये कंपेयरिंग के लिए हमने लिख है दिया था, ये क्या किए थे, कंपेयरिंग किए थे। ये मत सोचना कि नहीं ऐसे लिखना ही है, वो तो हम सोच रहे थे अगर नहीं इक्वल होता तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल लगा देते। ठीक, हम तो शुरू में कंसिस्टेंट मान के सॉल्व कर रहे थे ना। अब देखो इनके लिए करेंगे क्या, पूछोगे मैम अब ये तो कंसिस्टेंटली निकल आया, अब इसके बाद करना क्या है, तो क्या करना है बच्चों, जैसे कि हम लोग कर रहे थे x प्लस वाई इक्वल 5 इक्वेशन 1 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन 2। पहले निकाल लेना कंसिस्टेंट लिखने। अब बच्चों इसको किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या बनाते थे, ये इक्वेशन 1 का है ऐसे, इसको हम न्यू पेज में करते हैं बच्चा, इसमें करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, x प्लस का y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये क्या है हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 हो गया। फिर बच्चों इसको करना कैसे है, यहां मानेंगे कि हमारा क्या है इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, पर दो दो ही कर लेना, ज्यादा मत करना इक्वेशन 1 का। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 का है। तो x प्लस का y टू 5, इधर इधर, अच्छा ओके सर, x प्लस का y इक्वल टू 5, तो कोई भी नंबर रख दो, क्या रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, चलो 2 ही रख दे रहे हैं। x की वैल्यू क्या रख दे, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरह इसमें भी कर लो, x प्लस का y इक्वल टू 5, कुछ भी रख दो x की वैल्यू या y की वैल्यू, तो इस बार y की वैल्यू रख के दे रहे हैं, क्या रख दें 5 रख के दे रहे हैं, तो क्या हुआ 5, चाहे जो नंबर्स रख दो, ऐसा नहीं कंपलसरी कि मैम 5 रख नहीं, तो हमें भी 5 ही रखना है। y की वैल्यू हमने वैल्यू 5 रखी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। ये हमारे इक्वेशन 1 का हो चुका है। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 का सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 का क्या है, ग्राफ है, किसका इक्वेशन 2 का। अब सीधे इक्वेशन 2 लेंगे, उसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट ग्राफ में कर देंगे बच्चों। मुझे लग रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है इसको। तो एक्स की वैल्यू क्या रख दें 2 रख दें, 2 कुछ 2 ही रख देना, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने 2 रखा, अब देखते हैं वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टी प्लस 2y इक्वल टू 10, दिख रहा है ना बच्चों। फिर 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस का 4, कितना आ गया बच्चों 2y। अब इधर 10 से 4 जा कितना आएगा 6, तो y इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बस अब ऐसे ही इसका भी निकाल लो, इक्वेशन 2 का भी निकाल लो, 3 का भी निकालते हैं। क्या रख दें वैल्यू 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, क्या रखें x की वैल्यू 0 रख दें, क्या रखें बोलो, जो भी नंबर बोलिए आप, चलो x की वैल्यू 0 ही रख देना, 0 2y, भाई इसका तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई 0 करो तो 0 ही आता है, तो 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू मल्टीप्लाई में 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आया 5 आ गया। बस अब इसी को सेम टू सेम हमें यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है, बस सॉल्व हो गया हम लोग का क्वेश्चन। बेटा समझ में आया, मुझे पता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये हमने बहुत बार समझा दिया है। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 का था और ये क्या है इक्वेशन 2 का। ये सर ने बोला दिख नहीं रहा है, अरे यार पूरा नहीं दिख रहा है क्या सर,
चलिए रहने दीजिए। ये देखो, अब दिखाओ, समझ में आ रहा है ना बच्चों सबको? वो उस टाइम पे दिख नहीं रहा था बच्चों को, ठीक। तो बस अब इसको हमको क्या कर देना है, ग्राफ में प्रेजेंट कर देना। तो पहले हम इक्वेशन 1 वाला कर दें। अब ये तो मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ रहा है, ठीक। चलो करते हैं हम। तो पहले हमने इसको बस कर लें। तो क्या है, x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू इधर x है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे होगा 1, ठीक। फिर इसी तरह y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू हमारी 0 है, y की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे भाई 5 होगा, ठीक बच्चा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे। इनको क्या करेंगे हम, कट। ये हमारी यहाँ पे कट हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसी तरह अब हम दूसरे वाले को भी रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू हमारी आई 2, देखो x की वैल्यू 2, इसका कलर चेंज कर दें जिससे आप लोग को बच्चों को समझ में आए। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गया। ये देखो यहाँ पे सेम जगह पे आया है ना। और x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी दूसरी भी लाइन बन रही है एक दूसरे को क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब हमारा ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। नई बात समझ में आई? ये देख नहीं रहे हो बच्चों, ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या कर रही हैं, भाई दूसरा भी तो हम लोग ऐसे के ऊपर खींचेंगे, एक दूसरे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। बात समझ में आई? बस यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। तो बेटा देखो, अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक के ऊपर एक दूसरे क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। देखते हैं, हम लोग करके दिखा रहे हैं आप लोग को। भाई देखो यहीं पे तो आए ना नंबर, तो हम इसी में लाइन खींचेंगे। जब एक दूसरे को ओवरलैप करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। और हमने इसको क्या कर दिया, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आई? यहाँ पे भी बन रहा था और यहाँ पे दोनों का। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसी के आगे के पार्ट देखते हैं। फिर ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इधर का ले लो और फिर इसके बाद यहाँ का ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर साइड हो जाऊँ, स्क्रीनशॉट लो और तब मन से पढ़ाई करो बच्चों। हाँ ओके चलो। अब देखो एक क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करो जब तक मैं बता ही रही हूँ। इसका दूसरा बताओ, बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है बच्चों, दूसरा नंबर्स बताओ। देखते हैं कौन पहले बताता है। चलो तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, x क्या रहा, x माइनस का y, 4 नंबर का दूसरा नंबर्स बता रहे हैं, x माइनस का y इक्वल 8 और इसी तरह 3x माइनस का 3y इक्वल टू 16। तो बच्चा इनका देखते हैं। तो सेम टू सेम वही कंपेयरिंग करना है। क्या करना है, ये देखो बच्चा बहुत अच्छे से बता दी, बस जल्दी जल्दी चेक कर लेना है। a1/a2 सपोज कर रहे हैं b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक, अब इसमें पुट करके देखते हैं हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, वो b1 है और ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है और ये हमारा c2 है। तो बस इसमें पुट करो। a की वैल्यू क्या दी, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3 दिया है। फिर इस तरह b1 की वैल्यू क्या दिया, माइनस का 1, यहाँ में माइनस लगा तो माइनस लगाना मत भूलिएगा आप लोग। फिर b2 की वैल्यू क्या दिया है, माइनस का 3। इसी तरह c1 की वैल्यू 8 दिया है और c2 की वैल्यू 16। अब बच्चा देख रहे हैं, चलो देखो ये माइनस तो कट गया और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हम देख रहे हैं कि दो तो हमारे क्या है, दो तो सेम है लेकिन एक क्या है, नॉट इक्वल। तो इसको यहां बोल सकते हैं कि हमने कंपेयर किया, एक क्या है
नॉट इक्वल, और हमने पढ़ाई था कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल वो नॉट इक्वल c1/c2। तो बच्चों बताओ क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको बस हमको इतना ही सॉल्व करना है बच्चों, ये क्या होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। समझ में आया? ओके चलो, तो इसको अब हमको क्या करना है, इसको अब हमें सॉल्व नहीं करना है। जब नहीं सॉल्व करना तो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम लोग तीसरा नंबर बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 10 सिर्फ कंसिस्टेंट पे सॉल्यूशन करना है, इनकंसिस्टेंट पे नहीं करना है। ठीक, चलो अब देखते हैं। अब 3 नंबर्स, 4 का 3 नंबर्स, इसमें बताओ बच्चों ये क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा कि इनकंसिस्ट बनेगा। 4 का 3 नंबर्स, चलो इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल 0, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल 0। तो इनको भी ऐसे कंपेयर करके चेक कर लेना है। तो हमारा क्या होता है, a1 b1 c1, ये क्या होता है a2 b2 c2, बस हो गया। फिर अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयरिंग करते हैं हम लोग, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक, अब a1 की वैल्यू क्या दी है 2, a2 की वैल्यू क्या दी है 4 इक्वल a1 b1 की वैल्यू क्या दी है 1 और c1/c2 माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 4, इतना हो गया। अब इसको कर रहे हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1/2 माइनस का 1/2 इक्वल टू, इसको भी करते हैं 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस। अब बच्चों हम इसमें देख रहे हैं कि तीनों क्या है, नॉट इक्वल हैं। देख लो तीनों क्या है, नॉट इक्वल हो। जब तीनों नॉट इक्वल हो तो हमने आपको बताया था कि a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल b1/b2। जब तीनों नॉट इक्वल हो तो क्या बनता है, कंसिस्टेंट बनता है। क्या बनता है, कंसिस्टेंट। अगर तीनों इक्वल हो तो कंसिस्टेंट, तीनों नॉट इक्वल हो तो कंसिस्टेंट। ठीक, तो क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। ठीक, अब ये बच्चों कंसिस्टेंट बन गया, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल तरीके से। तो क्वेश्चन देख ले रहे हैं एक बार, फिर आपको पीछे लिखना पड़ेगा। 2x प्लस वाई माइनस का 6, टू एक्स माइनस का वाई वो प्लस का वाई माइनस का 6 इक्वल 0। फिर बच्चा फिर 4x माइनस का 2y माइनस का 4, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल 0। हमने इसको देख लिया था, ये हमारा क्या होना था, कंसिस्टेंट। और इसको हमको ग्राफिकल तरीके से करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहां पे हम बना लेंगे, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 का है। ऐसे कर x और y, अब वैल्यू आपको निकालना आ ही गया होगा, तो निकालते इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल 0। x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या रख दे, कोई भी नंबर रख दो, आप 0 रख दो। ठीक, कोई भी नंबर। तो x मल्टीप्लाई 0 प्लस का y माइनस का 6 इक्वल 0। तो क्या हो गया, किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 कराते थे क्या आता है, 0 आता है। प्लस y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का है, इक्वल किधर जाएगा प्लस में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। हमने x की वैल्यू 0 रखी है, y की वैल्यू क्या आ गई 6। इसी तरह फिर हम एक बार और करेंगे 2x प्लस वाई माइनस का 6। अब क्या रख दें, एक बार हम लोगों ने y की वैल्यू 0 रख देते, क्या रख दें, y की वैल्यू 0। कोई भी नंबर आप लोग पुट कर सकते हैं बच्चों। 2x इधर माइनस में उधर प्लस, x बराबर मल्टीप्लाई में है, किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 6/2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है सारी चीजें। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 1 का तो आ गया,
इसी तरह सेम टू सेम कैसे निकाल लें इक्वेशन 2 का, तो इक्वेशन 2 का करते हैं हम लोग। ठीक, इक्वेशन 2 का ग्राफ हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 का लिखे दे रहे हैं। इक्वेशन 2 देखो समझ में आ जाता है तो बच्चे अपने आप लगा लेते हैं ना, तुम लोग को आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर इसी तरह क्या लिखेंगे 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल 0। अब कोई भी नंबर रख दो, x की वैल्यू क्या रख दें 0, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, x की वैल्यू 0 माइनस का 2y, इधर माइनस है, माइनस का 4 है उधर जाएगा, इक्वल किधर तो कितना जाएगा 4, प्लस का हो जाएगा, किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, माइनस का 2y इक्वल टू कितना आ गया 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4/2 माइनस का 2 1 जा 2 2 जा 4, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 2, दिख रहा है आप लोग को। चलो इसी तरह हम इसके आगे का दूसरे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 4x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 4, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल 0। आप बताओ कौन सा नंबर पुट कर दें। अब इस बार हम लोग ले लेते हैं y 0, क्या ले लें y 0 करते हैं 4x माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 4 इक्वल 0, तो इधर 4x इधर माइनस में उधर किस में जाएगा प्लस में, x बराबर 4/4, 4 से 4 कट गया कितना आ गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। बस सिंपल, जब आपने इतना सॉल्व कर लिया ग्राफ में तो उसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ग्राफ में क्या करिए रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलिए करते हैं, चलो तो क्या करते हैं बच्चों, हमारा पहले इक्वेशन 1 का देखते हैं, तो इक्वेशन पहले इक्वेशन 1 फिर क्या इक्वेशन 2, समझ में आ रही है सारी चीजें। चलो तो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू कितनी आई इक्वेशन 1 में 0, x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू क्या आई बच्चों, y की वैल्यू क्या आई 6, तो यहाँ पे हम एक रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारे यहाँ पे कितना आया 6 आया, दिख रहा है आप लोग को। चलो फिर इसी तरह x की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू आई है बच्चों 3, और y की वैल्यू कितनी है 0। तो हम लोग देख रहे हैं, इसमें कलर दूसरा लेते जैसे आप लोग को दिखे, एक ये है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो करते हैं बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे ऐसे कट करेंगे, कहाँ पे मिल रहा है ये ऐसे, इसको जल्दी से ये ऐसे मिल गया, ठीक समझ में आई ना बात को। फिर इसी तरह हम लोगों ने क्या कर लेंगे इक्वेशन 2 का कर लेंगे, तो इक्वेशन 2 का क्या क्या बन रहा है x की वैल्यू क्या है 0, तो लो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू क्या आ गई, कलर चेंज करें ना, नहीं आप लोग खुद समझ लें, x की वैल्यू क्या आई बच्चों 0, और y की वैल्यू माइनस का 2, यहाँ पे यही पे बनेगा ना माइनस का 2, ठीक। फिर इसी तरह y की वैल्यू क्या आई 0, और x की वैल्यू क्या आई प्लस का 1, ये आ गया। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे मिला देंगे, ये जो हमारा जहां पे मिलता है ये देखो जहां भी मिल रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है 2 2, मतलब एक दूसरे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में। तो बच्चों देखो हम लोग जान सकते हैं कि जब इंटरसेक्ट करती हैं तो कंसिस्टेंट बनती हैं, और जब ओवरलैप करती हैं तो कंसिस्टेंट बनती है, तो इसमें क्या कर रहा है हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब हमारा क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका ले लो, ये 3 नंबर्स का था, फिर 4 नंबर करते हैं और फिर इनका ले लो, ये उसी का है
नहीं, इनका ले लो, इसका ले लो, ठीक। ये 4 नंबर्स का है, 4 का 3 ना सर, 4 का 3। ओके, चलो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। चलो 4th नंबर बताओ, 4 का 4 नंबर बताओ, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, जल्दी जल्दी बताओ। चलो देखते हैं कौन बच्चा पहले कमेंट में बताता है कि मैम ये क्या है। तो क्या इसको लिखेंगे, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल 0, 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल 0। सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा a1 तो एकदम रट गया होगा, b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो क्या आएगा, 2 अपॉन 4 इक्वल माइनस का 2 अपॉन 4, माइनस का 4 आएगा क्योंकि माइनस माइनस लगा है। इसी तरह माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 इक्वल माइनस माइनस कट गया 2 अपॉन 5। हम इनमें देख रहे हैं 2 तो इक्वल है लेकिन तीसरा क्या है, नॉट इक्वल है। तो ये हमारा क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 इक्वल हो, अगर एक नॉट इक्वल हो तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो बेटा देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 वाला क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब इसमें बोल क्या रहा है बच्चों, बोल रहा है एक हमारा बगीचा है, गार्डन है, उसका पेरीमीटर जो हाफ है, और कितना दिया पेरीमीटर, 36 दिया है, उसका पेरीमीटर हाफ 36 दिया है। तो बच्चों करते हैं इसको, तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले इतना कर लेते हैं, पेरीमीटर, तो बेटा इतना कर लेते हैं, क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, सबको पता होगा, 2l प्लस b। अब देखो इसका जो पेरीमीटर है कितना दे दिया है, 36 दे चुका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36। अब बच्चों बोल क्या रहा है, कह रहा पेरीमीटर को आप क्या करिए, पेरीमीटर को आप क्या करिए, हाफ करिए, क्या करिए, हाफ करिए। तो बच्चों हाफ मतलब, अब आप पूछोगे मैम हाफ मतलब 2 से डिवाइड, हाफ मतलब जैसे हम बोलते हैं 4 का हाफ क्या होगा, तो आप बोलोगे 2, जैसे 4 का हाफ 2, कैसे पता चला इसका, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया तो पता चल गया हमारा कितना है। जैसे बोलते हैं 16 का हाफ क्या होगा, 16 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, मतलब मींस कि किसी भी चीज का अगर हाफ पूछ रहा है तो मतलब क्या करना है, 2 से डिवाइड। आई थिंक सारे बच्चों को आ रहा होगा चीज। तो बेटा देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा l प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 36। ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये तो हमारी सिर्फ इतनी बात हो गई, ये यहां तक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो बेटा देखो बोल रहा है हुज लेंथ, लेंथ इज, ये बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने जा रहे हैं, मतलब एकदम समझना बहुत अच्छे से, ठीक। आप लोग को बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि मैम लेंथ किसको लें, ब्रेथ किसको लें, किसका गुना करें, किसको ज्यादा करें, किसको कम करें। आज ये आपका डाउट यहाँ पे सारा क्लियर होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या दिया, लेंथ, इज मीन्स यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, इज मीन्स इक्वल 4। देखो जैसा बोल रहा है वही यहां से हम उतना ही वैसे ही करते जाएंगे और हमारा आंसर सेम टू सेम एकदम एग्जैक्ट और अच्छे तरीके से आएगा। क्या बोला है, लेंथ इज मीन्स इक्वल, लेट सपोज किए, फिर 4 मोर मीन्स प्लस, मोर मीन्स प्लस, इज ब्रेथ, किसका, ब्रेथ का, ब्रेथ मीन्स बी, किसका, बी का। अब आप पूछोगे मैम अगर मोर की जगह लेस बोल देता, बस सेम टू सेम हर जगह पे यही पे लिखा रहेगा, लेकिन जैसा लिखा रहेगा बस वैसे ही करते जाना है। अगर यहाँ पे मोर की जगह लेस बोल देता तो यहाँ पे क्या कर देते बच्चों, माइनस लगा देते, क्या कर देते, माइनस लगा देते। अगर टाइम्स बोल देता तो क्या, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या कर देते, मल्टीप्लाई। क्या बोलता, लेंथ इज 4 टाइम्स देन इट्स विड्थ। ओके क्लियर, चलो तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ इज मतलब इक्वल प्लस 4
फिर क्या बोला, मोर, मोर मीन्स प्लस किसका, देखो ये चला गया, मोर मीन्स किसका प्लस, किसका, वृत्त का प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2। जिन बच्चों को इतना समझ में आ गया है उसका मतलब आप लोग समझिए कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्या हो गया, बस इतना ही टफ था इसमें, अगर ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों अब ये बताओ, यहाँ पे l बराबर 4 + b दिया है, तो क्या इसको हम इक्वेशन 1 में पुट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं भाई, l + 4 मतलब l की जगह 4 + b रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, क्या रखना है, l बराबर 4 + b किस में रखना है बच्चों, इक्वेशन 1 में। ओके क्लियर। तो इक्वेशन 1 हमारा है क्या, l + b = 36। अब बच्चों ये l बराबर 4 + b रख सकते हैं, l की जगह क्या रखेंगे, l की जगह पे 4 + b, l की जगह पे 4 + b + b = 36। क्लियर। अब यहाँ पे देखो b कितना हो जाएगा, b + b 2b = 36, कितना आएगा बच्चों, 36। क्लियर। अब बच्चों ये 4 है, इक्वल टू उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे 2b = 36 माइनस का 4, क्या लिखेंगे, 36 माइनस का 4, 2b बराबर क्या आ गया हमारा, माइनस करेंगे 36 से 4 32, कितना आ गया 32। तो यहाँ पे कर लें 2b बराबर 32, b बराबर 32/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, b की वैल्यू क्या आ गई 16। हमारा जो वृत्त है वो कितना आ गया, 16 आ गया। अब आप बस लेंथ निकालना है, क्योंकि उसमें डायमेंशन बोला था, डायमेंशन मतलब l + b की वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या, ये देखो ये जो b की वैल्यू आ गई है हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें, l बराबर 4 + l = 4 + b की जगह क्या रखना है 16, l = कितना आ गया 20, कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। ठीक, बस आप हमको एक बात अभी आपको और बतानी हमको, आप देखो इससे तो सॉल्व कर ही लिए, मतलब आपने इससे तो सॉल्व कर ही लिया, इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम ग्राफिकल मेथड से l को मान लेते हैं x, b को मान लेते हैं y, और सेम टू सेम 2 इक्वेशन बनती, फिर उसको वैसे वैल्यू पुट करके हम उसको कर सकते थे, जैसे पिछले वाले सारे क्वेश्चन कर रहे थे। सपोज करके ये वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, उससे भी हमारी l और b की वैल्यू आ जाती। ठीक, सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। जहां पे नहीं समझ में आता आप दोबारा पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं सब लोग। क्या हो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair of format is। फिर क्या बोला, कह रहा है आपका ये नंबर दिया, क्या दिया, ये इक्वेशन दी है, ठीक है। ठीक, अब आप दूसरी इक्वेशन बनाइए, क्या बनाइए, ये इक्वेशन तो दे दी, आप इसका दूसरी इक्वेशन बनाइए। तो आप भी बोलोगे मैम कैसे दूसरी इक्वेशन, उसके लिए आगे क्वेश्चन भी दिया, ऐसी इक्वेशन, इससे ये इक्वेशन दी है, इससे ऐसी इक्वेशन बनाइए जैसे क्या बने, इंटरसेक्शन लाइन बने। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बने, पैरेलल लाइन बने, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरी क्या बने, कोइंसिडेंट लाइन बने। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और आप लोग को सबको आ रहा होगा, मुझे पता है। नहीं आ रहा है पिछले वाली वीडियो पे जाइए, उस पर अच्छे से देखिए, हर क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो देखो जो हमारी इंटरसेक्शन, अभी याद आ जाएगा, जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसमें क्या बनता है, देखो क्या बनता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। चलो यहाँ पे एक बार और देख लो, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ये पहले का है, इंटरसेक्टिंग लाइन में तीनों अपोजिट होंगे, क्या होंगे, तीनों अपोजिट होंगे। फिर पैरेलल लाइन पूछोगे मैम किसको बोलते हैं, पैरेलल लाइन बच्चों कैसे बनता है, a1/a2, देखो उसको सब लोग लर्न कर लो, नहीं फिर बाद में ऐसे ही परेशान होगे। b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगी। अब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, तीनों इक्वल, a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2। क्लियर। अब हमें ऐसे बनाना है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। इंटरसेक्टिंग में अभी एक पेयर दे दिया है, दूसरा बनाना है, क्या करना है, दूसरा हमको बना के दिखाना है। चलो
तो हमें ऐसे नंबर्स, देखो सबकी इसके आंसर अलग अलग आते हैं, आप कोई भी नंबर रख सकते हो, ऐसा नंबर रखना है जिसमें क्या हो, तीनों नॉट इक्वल हो। क्या हो, तो कुछ भी नंबर रख दो, यहाँ पे रख देते 3x, यहाँ पे रख दो y, रख दो यहाँ पे, रख दो 5 रख दो। अब देखो जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2/3 इक्वल 3/y इक्वल 8/5। तो क्या तीनों इक्वल है, तीनों क्या है, नॉट इक्वल है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। बच्चों क्लियर है, सारी चीजें आ रही हैं, ठीक। अब इसे दूसरे में क्या करना है, ये समझ में आ गया। दूसरे में पैरेलल लाइन बनाना है। अब बच्चों इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि हमारी दो तो सेम होनी चाहिए, क्या चाहिए, नॉट सेम होनी चाहिए। तो देखो यही क्वेश्चन को लेके 2x + 3y - 8 = 0, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, सबका आंसर सेम नहीं आएगा, तो इनको इन दोनों को सेम बनाना, लेकिन इसको क्या बनाना है कि ये सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x + 3y, भाई ये दोनों सेम हो गए। उधर वाला क्या बनाना है, नॉट सेम, तो यहाँ पे रख दो 6 = 0। आप पूछोगे मैम कैसे नॉट सेम, मतलब कैसे क्या होगा, देखते हैं इधर करके। 2/2 इक्वल 3/3 इक्वल 8/6। तो बताओ ये दोनों तो सेम है, इसको करके देख लेते हैं। 2 1 2 2 1 2 1/1 इक्वल 2 4 2 3 6। देखो ये क्या हो रहा है, दो तो सेम है लेकिन ये क्या है, नॉट इक्वल। देखो दिख रहा है ना, दो तो सेम है, यहां पे लिख रहा है, मुझे लग रहा है दिख ना रहा होगा बच्चों, दो तो सेम है। देखो ये आ गया 1 = 1, तो इसको हम कट कर लेंगे। देखो ये दोनों तो सेम है लेकिन ये क्या है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन दो सेम हो लेकिन एक क्या हो, नॉट सेम हो, एक क्या हो, नॉट सेम हो। समझ में आया बच्चों, चलो आ गया अच्छे से एकदम। इसमें मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने मन से सपोज करके नंबर रखना है, परेशान नहीं होना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें तीसरा वाला बताए हम, कोइंसिडेंट लाइन वाला बताएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। क्लियर, चलो इधर इधर क्योंकि ओके। चलो अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कोइंसिडेंट लाइन बताई। तो मैम आपने बता ही चुका है कि तीनों क्या होनी चाहिए, इसमें सेम होने चाहिए। आप लोग तो यही बोलोगे, मैम ने आपने बताया तीनों सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें क्या करना है बच्चों, तीनों सेम, तीनों सेम मतलब सेम टू सेम नंबर होने चाहिए। भाई इक्वेशन 1 और 2 सब सेम होगा तभी तो बनता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2/2 इक्वल 3/3 इक्वल 8/8। देखो वो कट कर दिए, 1/1 1/1 1/1। ये हमारी क्या हो गई, अब क्या हो गई है, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है। 4 और 5 क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। आप लोग को समझ में आया, नहीं आया, आप लोग तुरंत कमेंट में बोलिए मैम नहीं आया, मैं इसको और अच्छे से समझाएंगे हम, ठीक। जहां पे डाउट है वहां पे लिखिए, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन आप लोग भी। क्या बोला, 7 नंबर देखते हैं एक बार, ठीक है। क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of vertex of the triangle formed by these line and x-axis and set the triangle region. ठीक, ट्रायंगुलर रीजन। हाँ बच्चों इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कह रहा है हमने x और y की वैल्यू को आपको मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया है। मतलब क्या बोला है कि हमने आपको इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 और हमने इक्वेशन 2 आपको क्वेश्चन में दे दिया है। आप इसको अब किसकी सहायता से, ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ मीन्स ऐसे वाला ग्राफ जो हम लोग बनाते हुए उसके ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के उसको क्या करना है, ट्रायंगुलर बनाना है। क्या, ट्रायंगुलर। जैसे मान लो हम ग्राफ बनाए, उनकी जो वैल्यू आएंगे हम पुट करेंगे, ऐसे करके बच्चों ट्रायंगुलर बनेगा। इसी को क्या करना है, ये ट्रायंगुलर मेथड्स, मतलब इसको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। जब हमारे ग्राफ में वैल्यू आएंगी तो उससे क्या बनेगा, वो ट्रायंगल बनेगा। तो देखते हैं इनकी वैल्यू जो हम लोग पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे थे, आप लोग को तो बहुत इजी लग रहा होगा, उसको करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं चीजों को।
उसको क्या करना है, शेड भी करना है, मतलब मीन्स कलर भी करना है। चलो तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वेशन 1 में एक्स वाई की वाई के लिए निकाल रहे थे। तो चलो एक निकालते हैं, यहाँ पे हम सीधे वही 2 नंबर्स का ही निकाल है, ठीक है। आप 3 नंबर्स 4 नंबर जितने नंबर्स का चाहते हो निकाल सकते हो। समझ में आई बच्चों बात। चलो x माइनस का y प्लस 1 इक्वल 0, ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर्स पुट करो, क्या पुट कर दे हम, 0 पुट कर दे, चाहे 1 भी पुट कर, कोई भी नंबर्स। x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट की, माइनस का y यहाँ प्लस में है, इक्वल टू उधर माइनस में, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। क्लियर। चलो फिर इसी तरह फिर हम करते हैं x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल 0। इस बार हम लोग y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की वैल्यू क्या रख दे 0। x माइनस का कोई भी नंबर आप लोग पुट कर सकते हो, प्लस का 1 इक्वल 0। x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस के, इक्वल के उधर जाएगा माइनस में आएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। क्लियर है। देख लो जहां पे नहीं आ रहा है पूछ लो कि मैम यहाँ पे नहीं आया, कोई भी नंबर आप x और y की जगह में पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमारा इक्वेशन 1 वाली हो गई। अब इसी तरह हम इक्वेशन 2 का भी निकाल लें, बोलोगे यस मैम। तो क्या है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल 0। इसमें भी हमको पुट करके निकालना है, तो इसमें भी 2 ही नंबर्स का निकालिए। आप 3 4 का बार बार बता रहे हैं, कर सकते हैं, तो इसके लिए मत परेशान होइएगा, नहीं मैम आपने तो 2 ही बताए। चलो तो देख रहे हैं इसमें भी पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, इसमें भी x की वैल्यू 0, कोई भी नंबर आप लोग रख सकते हो। 3 मल्टीप्लाई 0, x की वैल्यू 0 प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल 0। चलो ये 0 किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आएगा। 2y इधर माइनस उधर कितना आएगा प्लस में 12, y इक्वल टू 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। फिर इसी तरह हमें एक वैल्यू और निकालना है, तो यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल 0। अब इस बार हम लोग x की वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या रख दें 0, वो y की वैल्यू क्या रख दे 0, भाई y की रखेंगे x की तो रख चुके हैं ना, y की वैल्यू क्या रख दे 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 12 इक्वल 0। देखो 3x किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 में तो 0 कोई मतलब नहीं हुआ, माइनस का 12 इक्वल 0। अब ये बताओ ये माइनस में उधर जाएगा, इक्वल किधर प्लस में जाएगा, x इक्वल 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 4। क्लियर है, आ रहा है आप लोग को, x की वैल्यू क्या आ गई 4। बस अब हमने इतना कर दिया तो मतलब हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। बस अब इसको जाके सीधे रिप्रेजेंट कर देना है, मतलब ग्राफ में आप कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, क्या दिया है ग्राफ। ग्राफ बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ में हमको चाहना पड़ेगा, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। जहाँ पे नहीं आया पूछ लो, क्योंकि ग्राफ हमको दूसरी जगह पे करना पड़ेगा ना, आप लोग के पास तो कॉपी है, आपने इधर से इधर कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे ना बच्चा। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या क्या आई थी, बोलते जाओ आप लोग। इक्वेशन 1 की जो वैल्यू आई थी हमारी x और y, x की वैल्यू 0 वो, और एक में माइनस का 1 आई थी, और यहाँ पे आई थी 1, यहाँ पे 0, ठीक। इक्वेशन 2 में क्या आई थी, क्योंकि इसी को हमको ग्राफ में पुट करना है, x और y, हाँ 0 4 60 इतना आया था, ठीक, इतना ही आया था ना। एक बार आप लोग भी देखो, हाँ 0 माइनस का 1 1 0 0 4 60, ठीक, ये आई थी। ये जो आगे का उसका वो कह रहा है ना कि ग्राफ में आप पुट करिए, करते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या दी है बच्चों, x की वैल्यू 1 यहीं पे बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 0,1, समझ में आया। फिर x की वैल्यू माइनस का 1, x की वैल्यू माइनस का 1, ये x है भाई, x माइनस का 1, और y की वैल्यू क्या दिया है 0, तो यहीं पे तो हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, x वैल्यू माइनस का 1 0, तो माइनस का 1,0। अब देखो बच्चों इसको,
तो बेटा देखो जब ऐसे आ गया, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं, मतलब इसमें क्या बनेगा, एक्स और, ठीक, ऐसे हो गया। फिर इसी तरह हम दूसरे करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चों 0 और वाई की वैल्यू 6, तो वाई की वैल्यू 6, तो क्या बन गया 0,6, ठीक। फिर इसी तरह दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, यहां पे बन रहा है, यहां पे लिखेंगे एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, यहीं पे तो हो रहा है ना, एक्स वाई की वैल्यू 0। अब इनको भी क्या कर देते हैं, ये समझ में आया बात आपको। अब इसको आके यहाँ पे हम लोग इसको मिलाते हैं, इन दोनों को, ये इनको ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में। जो ये हमारा अब ये जो हमारा बना ये ट्रायंगल, यही क्या करना है इसको, यही हमारा आंसर हो गया। जी समझ में आया बच्चों आप लोग को, चलो ठीक, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो चलो